Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with the chapter number 10, ratio analysis, the last chapter of this whole book, Financial Markets, Introduction to Financial Markets, class 10. So without wasting time, let's begin. And before starting, I would request you all, please do like, share and subscribe my channel and comment every time you feel it is necessary. Okay. रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे हम. लास्ट टॉपिक जो था ना उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमें कुछ रेशियोज़ निकालनी होती हैं ताकि हम इसके और प्रॉफिट्स जो हैं हम देख सकें. ठीक है, यहाँ लिखा है ना वेरियस रेशियोज़. ठीक है, अब हम वही चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे. हम रेशियो से एनालिसिस करेंगे कि कंपनी, क्योंकि जितना भी डेटा होता है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो हमें पूरी तरह से फाइनेंशियल ट्रू पिक्चर नहीं देती है कि फर्म किस फाइनेंशियल पोजीशन में है. तो हमें उसे प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ताकि वो हमें एक वैल्यूएबल उसका एक हमें दिखा सके फर्म का परफॉर्मेंस. तो इस इंफॉर्मेशन को जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें कुछ टूल्स चाहिए होंगे जिसको इनको एनालाइज करने के लिए. वो मोस्ट पॉपुलर टूल जो है वो है रेशियो एनालिसिस. 3 तरह की रेशियो एनालिसिस होती हैं. ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज यानी कि लिक्विडिटी रेशियोज, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. सबसे मेजर जो है वो है लिक्विडिटी रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. ये बहुत बारी पूछा भी गया क्वेश्चन. लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब होता है कि एक एबिलिटी फर्म की, ताकि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर सके, मिल सके छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टर्म विच इज़ लेस देन अ ईयर. ठीक है, लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस विद इन द शॉर्ट टर्म विच इज़ लेस देन अ ईयर. ठीक है, इसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं: करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, टर्नओवर रेशियो. इसके रिलेशनशिप किसके ऊपर होते हैं? इन तीनों के रिलेशनशिप जो होते हैं वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं. करंट रेशियो होता है करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज़. ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करंट रेशियो का, क्योंकि आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द सैम्पल पेपर्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स क्लास 10, और इसके अंदर ये आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दिए हुए हैं, वैल्यूज़ उनकी. उन्होंने कहा कि आप करंट रेशियो निकालो, तो करंट एसेट्स हमेशा ऊपर और करंट लायबिलिटीज़ नीचे. इसमें क्या मतलब था? करंट रेशियो क्या, उसका मतलब क्या होता है? क्यों निकाला हमने करंट रेशियो? हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये मेजर करता है एक फर्म की एबिलिटी कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को कैसे मिल सकती है करंट एसेट्स में से. मतलब अगर आपके पास करंट एसेट्स हैं तो अगर आप उन्हें बेचते भी तो आपके पास पैसा तो आएगा ना, उस पैसे से आप अपनी करंट लायबिलिटीज़ तो खरीद सकते हो, राइट. तो वो एक कैसे, अगर तो ज़्यादा है करंट रेशियो तो इसका मतलब जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी 2 टर्म्स हैं. इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब एक कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को मीट नहीं कर पाती है अपने करंट एसेट्स से, यानी कि वो कंपनी पहले ही बैंकरप्ट है और वो कहे कि हाँ मैंने ना ये चीज़ खरीदनी है, और उसके पास पैसा कुछ नहीं है. चलो ठीक है, उसने करंट एसेट्स में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो उसकी कंपनी कहाँ गई? कंपनी तो है ही नहीं उसकी. ठीक है, सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि इसका करंट एसेट्स भी सही है, इसकी प्रॉपर्टी भी है, इसकी करंट लायबिलिटीज़ भी है. तो वो करंट एसेट्स यूज़ करते जो उसके पास कैश इनफ्लो होता है उसको यूज़ करके ये अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है. उसे हम कहते हैं सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी का मतलब होता है बैंकरप्सी नहीं होता, इसका ऑपोजिट होता है बैंकरप्सी का. मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल, मतलब कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुल कंपनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, आगे है एसिड टेस्ट रेशियो. एसिड टेस्ट रेशियो में हम क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ लेते हैं. क्विक एसेट्स मतलब डिफाइन कर सकते हैं करंट एसेट्स में से हम इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को निकाल दें. यानी कि क्विक एसेट्स क्या होता है, मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ लिखने का. क्विक एसेट्स इज इक्वल टू आई और प्रीपेड एक्सपेंसेस को जब हम इसमें से ऐसे करेंगे ना, देखो करंट एसेट्स है ये, सी ए लिख दिया मैंने यहाँ पे. इसमें से जब हम इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जब हम इन दोनों को प्लस करके और करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे ना, तो वो जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्विक एसेट्स होंगे. क्लियर? क्विक एसेट्स समझ में आया क्या होता है? क्विक एसेट्स होता है कि जब हमने करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिमूव कर दिया तो वो हमारे पास जो एसेट बचेगा वो क्विक एसेट होगा. क्लियर?
फिर इसके बाद है द एसिड टेस्ट रेशियो। अब एसिड टेस्ट रेशियो हम करते क्यों है, ये इसलिए करते हैं ताकि हम मेजर कर सके कि फर्म की एबिलिटी कि वो अपने कितनी जल्दी अपने करंट एसेट्स को कैश में कर सकती है, ताकि वो करंट लायबिलिटीज़ को मीट कर सके। जनरली जो है जो रेशियो 1:1 रेशियो, इससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है रेशियो ये वाला। तो एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, क्विक एसेट्स का मतलब होता है जो करंट एसेट्स हैं एक्सक्लूड किए जाते हैं, उनमें से क्या क्या निकाल दिया जाता है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, एसिड टेस्ट रेशियो जो होता है एक मेजरमेंट होता है फर्म की एबिलिटी की कि वो कितनी जल्दी अपने एसेट्स को, करंट एसेट्स को कैश में कर देती है ताकि वो अपने करंट लायबिलिटीज़ को मिल सके, उसको कर सके अचीव। ठीक है, टर्नओवर रेशियोज यहाँ पे आपके पास 5-6 हैं। ठीक है, वैसे 5 है मेन। तो टर्नओवर रेशियो क्या होता है, अब टर्नओवर रेशियो जो होता है कि ये मेजर करता है कि कितनी जल्दी हम करंट एसेट्स को कैश में कर सकते हैं, या हाउ एफिशिएंटली द एसेट्स आर एम्प्लॉयड बाय अ फर्म। एम्प्लॉयड का यहाँ पे मतलब है यूज्ड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दिस लाइन यूज्ड ही कह सकते हैं, बट यू आर नॉट गोना राइट यूज्ड बिकॉज दैट इज एन ऑल्टरनेटिव। तो आप वो नहीं लिखोगे क्योंकि दैट विल लुक लाइक वेरी इजी वन, तो आप एम्प्लॉयड ही लिखोगे। ठीक है, तो टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ क्विकली certain current assets are converted into cash, or how efficiently the assets are employed by a firm। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर एंड टोटल एसेट टर्नओवर। तो ये 5 है, 5 के भी आगे काफ़ी हैं। अब देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स ओवर एवरेज इन्वेंटरी। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कितना टर्नओवर हमें ये बताता है कितनी एफिशिएंटली इन्वेंट्री जो है वो मैनेज की जा रही है। ज़्यादा रेशियो होगी इसका मतलब ज़्यादा अच्छे से इन्वेंट्री जो है वो मैनेजमेंट की जा रही है उसकी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब इसके आगे है कि एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है सिंपल एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, क्लियर हुआ आपको थोड़ा सा। देखो क्या था, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, अभी मैं दोबारा रिपीट करूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को। टर्नओवर रेशियो बेसिकली होता है कि कितनी जल्दी आप करंट एसेट्स को कैश में कर सकते हो, या फिर कितनी एफिशिएंटली जो करंट एसेट्स हैं वो एम्प्लॉय किए गए हैं किसी भी फर्म से। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री होता है कि एवरेज ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है इन्वेंट्री की उसको हम कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, फिर ये करते क्यों हैं हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कितनी एफिशिएंटली जो है इन्वेंट्री मैनेज की जा रही है। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेशियो होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली जो इन्वेंट्री है वो मैनेज की जाएगी। आगे है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो मतलब नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि डेटर्स। ठीक है, तो ये रेशियो हमें बताती है कि कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स अकाउंट्स रिसीवेबल टर्न ओवर ड्यूरिंग द ईयर। इफ द फिगर ऑफ नेट क्रेडिट सेल्स इज नॉट अवेलेबल, देन नेट सेल्स जस्ट